नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आईटीआई वालों के लिए एक और अच्छी नौकरी आई है। मैं रिकमेंड करूंगा पर्सनली कि आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। इस नौकरी में कुड़िया से रिलेटेड कंडीशन है, अभी आप लोगों को बताऊँगा। उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखानी है ऑफिशियल साइट पर। कहीं आप सोचो यार फेक नोटिस है, क्योंकि बिना नोटिस के आप लोग मानते नहीं हो जब तक आप लोगों को कोई प्रूफ ना मिले। तो ये नोटिस आप लोगों के सामने है। पहले नंबर पे ही आपको एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा। इसका लिंक मैं आप लोगों को वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली जाकर जो है यहाँ पर ले लेना। दूसरे नंबर पे दूंगा आपको लिंक। पहले नंबर पे आप लोगों को मैं दे दूंगा जो आईटीआई की बुक्स हैं, जो डीआरडीओ के एग्ज़ाम में आप लोगों को तैयारी के लिए बेहतरीन बनाएगी। उनकी डिलीवरी घर पर होगी, तो आप लोग वो ले लेना। यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिन्हें देखना जरूरी है। 12/10 से इसका फॉर्म चालू होगा, 11/11/2022 तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। दिसंबर 2022 में ये एग्ज़ाम जो है आप लोगों का कंडक्ट करने की बात कर रहे हैं। ये जो पोस्ट है ये टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव टीएनई ट्रेनीज़ की वैकेंसी है। जब आप लोग एक पर्टिकुलर पीरियड कंप्लीट कर लोगे उसके बाद पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस क्या, डिपार्टमेंट आप लोगों को परमानेंट करेगा ही। यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा पर्सनली आप इसका फॉर्म जरूर फिल करें अगर आप एलिजिबल हैं तो। बस कुछ जो कंडीशन बताने जा रहा हूँ उसको देख लेना। डिप्लोमा को भी थोड़ा मौका दिया है, डिप्लोमा के लिए भी वैकेंसी है, ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा को मौका नहीं दिया। इलेक्ट्रिकल ट्रेनी ऑपरेटर, जिसमें इलेक्ट्रीशियन और लाइनमैन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 8 पोस्ट है, 13,000 रुपये आप लोगों को पर मंथ दिए जाएंगे। ये जो आप लोगों का स्टाइपेंड पेबल है वो होगा, ये पहले साल के लिए आपको मिलेगा। उसके बाद आप लोगों की जो सैलरी है वो रेगुलर बेसिस पे आप पे मैट्रिक देख सकते हैं, इतनी हो जाएगी जब आप लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। इनिशियली जो आपका बेसिक पे होगा ये सैलरी नहीं है, बेसिक पे एक अलग चीज़ होती है। बेसिक पे सैलरी का हिस्सा होता है, तो ये बेसिक पे आपको स्टार्टिंग में इतना मिलेगा। बाकी जो आप लोगों का अमाउंट होगा वो कंप्लीट सैलरी का वो अलग होगा। मैकेनिकल में आप लोगों के फिटर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 9 पोस्ट है। 13,000 एक साल पहले मतलब आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। जब आपको पक्का कर दिया जाएगा तो आपका ये पे मैट्रिक्स रहेगा। वेल्डर के लिए 10 पोस्ट सेम क्राइटेरिया, क्रेन ऑपरेटर के लिए 11 पोस्ट सेम क्राइटेरिया। वायरमैन के लिए अलग से वैकेंसी है, वायरमैन की ऊपर वाली जो है आप लोग इलेक्ट्रिशियन में अप्लाई मत करना, 12 पोस्ट है। उसके बाद स्टोर कीपर के लिए 13 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर फीस यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ इसको। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड ऑल द ट्रेनीज शैल बी पेड द अबव कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड प्लस मेडिकल अलाउंसेज एट द फिक्स्ड रेट। मेडिकल अलाउंसेज भी आपको दिए जाएंगे 200 रुपये पर मंथ एंड एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 500 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। ये भी आपको अलग से दिया जा रहा है। शैल बी पेड ट्रेनिज इफ पॉसिबल एट BHEP बालीमेला एंड UIHEP आपका मुखीगुड़ा एज रिमोट एरिया अलाउंसेज। तो एरिया के हिसाब से आप लोगों को अलाउंस भी दे जाएंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है द ट्रेनिंग विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर अनलेस एंड अदरवाइज एक्सटेंडेड। ट्रेनिंग मतलब इसका मतलब अनलेस एंड अदरवाइज का मतलब समझो कि अगर आप परफेक्टली ट्रेंड हो जाते हो ना तो आपको 1 साल के बाद ही परमानेंट कर देंगे, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया तो 1 साल का आपको झेलना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों की ट्रेनिंग ढंग से नहीं हो पाती या सीख नहीं पाते देन आप लोगों की ट्रेनिंग बढ़ाई जाएगी, लेकिन ये रेयर चांसेस होते हैं, ट्रेनिंग बढ़ाई नहीं जाती। आप लोगों को जो पीरियड 1 साल का खत्म करने के बाद आप लोगों को डिपार्टमेंट पक्का कर देता है। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग द कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड इन द रिस्पेक्टेड कैडर बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। देखो लिखा भी हुआ है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप लोगों को हायर कर लिया जाएगा। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिशियन और लाइनमैन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 10वीं पास होना है और आपका ITA क्लियर होना चाहिए। ITA आपका NCVT से चलेगा, SCVT ITA नहीं चलेगा। तो उड़ीसा वाले बच्चे ध्यान रखो, SCVT नहीं चलेगा इसमें। मैकेनिकल ट्रेनिंग में एक आपकी फिटर की पोस्ट है जिसमें आपको 10वीं पास देना है और साथ में आपका फिटर ट्रेड से ITA होना चाहिए। और कैंडिडेट पोजेसिंग अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड फ्रॉम NCVT विल बी प्रेफर्ड। इनको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपने अप्रेंटिस की हुई है किसी भी डिपार्टमेंट से तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। कंपलसरी नहीं है, बिना अप्रेंटिस के भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। कंपलसरी क्राइटेरिया नहीं है, कंपलसरी 10वीं पास प्लस ITA रखा हुआ है। वेल्डर के लिए भी सेम क्राइटेरिया। और आई थिंक मैंने ऊपर आपको इलेक्ट्रिशियन का नहीं दिखाया, हाँ इसमें भी कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखना। बिना अप्रेंटिसशिप के भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, कंपलसरी नहीं मांगा है। अगर है तो आप लोगों को वरीयता दे दी जाएगी। वेल्डर में सेम कंडीशन, सेम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया। क्रेन ऑपरेटर का 10वीं पास चाहिए, बाकी ये देख लेना, क्रेन ऑपरेटर पे इतना फोकस मैं नहीं कर रहा। उसके बाद वायरमैन है सेम कंडीशन।
10वीं पास प्लस ITI लेकिन NCVT से और अप्रेंटिस कर रखिए तो वरीयता दी जाएगी। नोट आप लोगों को जो है यहाँ पर मैंडेटरी नहीं रखा है। स्टोर कीपर के लिए आप लोगों को कॉमर्स ग्रेजुएट होना है और 1 ईयर का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आपका होना चाहिए। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन थी जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एज आपकी 38 साल मैक्सिमम है। 1/9/2022 के बेस पे मिनिमम आपकी 18 रखी गई है, इसी के बेस पे कैलकुलेट की जाएगी। SC/ST का बेनिफिट जो एज के अकॉर्डिंग मिलता है वो आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर मैं बात करूँगा अभी। ये चीज़ देखो भैया, ये मेन पॉइंट है जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में इसका बच्चा फॉर्म नहीं फिल कर पाएगा। और यहाँ पर कैंडिडेट तो ऑल इंडिया के मांगे हैं, लेकिन जो कंडीशन है उसे सुनो आप। आपको उड़ीसा आने चाहिए, लिखनी, पढ़नी और बोलनी, ठीक है, वो भी फ्लुएंटली। उसके बाद पास जो आपका मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन है वो उड़िया होना, उड़िया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब लैंग्वेज आपकी जो है एक सब्जेक्ट की उड़िया होने चाहिए, सब्जेक्ट होने चाहिए मतलब उड़िया का द मिडिल क्लास में। और अगर आपने HSC पास किया और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज मीडियम, वो आप लोगों का चल जाएगा, B पार्ट में दे रखा है इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। उसके बाद पास्ड इन उड़िया एज लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7, ये भी इन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो है पास्ड द टेस्ट इन उड़िया मिडल, ये जो है आप लोगों का मिडल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर सिंपल समझो कि आप लोगों को उड़िया पढ़ने, लिखनी और बोलने चाहिए। आपने रिकॉग्नाइज बोर्ड में एक लैंग्वेज का जो है यूज़ किया उड़िया लैंग्वेज का, तो आप एलिजिबल हैं। अदर स्टेट के बच्चे भर सकते हैं, बट कुछ कंडीशन है जो मैंने आपको ऊपर बताई है। अगर फुलफिल करते हो तो ही भर पाओगे। उड़िया नहीं आती, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आपका सब्जेक्ट नहीं था, तो भरने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा आप लोगों का। फीस 500 रुपये ले रहे हैं डिपार्टमेंट। बट उड़िया के जितने भी बच्चे, आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप लोग इसका फॉर्म फिल करें। एक अच्छी वैकेंसी है, DRDO के साथ साथ इसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है बुक्स का और नोटिफिकेशन का, आप देख लेना। आपका एग्ज़ाम भी होगा जिसमें आप लोगों को 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें नॉन टेक्निकल भी होगा और टेक्निकल भी इन्होंने जो है यहाँ पर रखा हुआ है सब्जेक्ट वाइज। तो DRDO का भी 120 नंबर का पेपर है, इसका भी वाह यार मज़े आ गए। आप लोग उड़िया वाले बच्चों इसका फॉर्म फिल करो। DRDO में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की 0.25 की मार्किंग रखी हुई है। सेंट्रल ऑफ एग्जामिनेशन जो सेंटर पढ़ेंगे देख लें आप, भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबालपुर, आपका जो है बहरामपुर, आपका बालसोर, ये चीज़ें रखी हुई है सेंटर की। 500 रुपये फीस लगेगी और कैंडिडेट बिलोंग करते हैं SC से, ST से, उनको कोई फ़ी नहीं देनी है, ठीक है। और यहाँ पर SC BC करके जो कैटेगरी दे रखी है वो आपकी OBC है, तो परेशान मत होना। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो बताइए भैया, 12 तारीख को फिर और जानकारी देते हैं कौन कौन बच्चा उड़ीसा से है, कौन कौन बच्चा इंटरेस्टेड है इसका फॉर्म फिल करने के लिए। लेट मी हैव द कमेंट बॉक्स, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने अपने क्वेश्चन मेंशन करो कि हम उड़िया से हैं, सो दैट मैं आपको इसकी जानकारी और दूँ। देखो भैया, कोई भी स्टेट किसी की भी अच्छी नौकरी निकाल सकता है, इस डिपार्टमेंट ने निकाली है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग फॉर्म फिल करो। आपको अलग से कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। DRDO की प्रिपरेशन कर रहे हो, DRDO की करो, साथ के साथ आप बस फॉर्म फिल कर दो, आपकी इसकी भी तैयारी होते रहेगी और DRDO की तो आप लोग कर ही रहे हैं। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, आप लोग जुड़े रहिए। एक अच्छी नौकरी है, नौकरी का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि ये नौकरी एक, आप ये समझे कि उड़िया वालों के लिए, तो उड़िया वालों को तो ज़रूर इसका फॉर्म फिल करना चाहिए। उड़ीसा वाले बच्चों के लिए अच्छा डिपार्टमेंट, उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से OHPC से बोला जाता है। भरिए इसका फॉर्म। धन्यवाद। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, सो दैट मैं अगर कोई कमी होती है तो मैं जो है आप लोगों को उस पर इम्प्रूवमेंट करके दिखा सकूं। मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, आशा करता हूं अब कोई समस्या इस पर नहीं होगी। धन्यवाद।